वेलकम बैक नाज़रीन। चंद साहब, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस हुकूमत का और अपने इत्तेहाद का इस हुकूमत के साथ? क्योंकि आइनी उहदों को अलहदा देखिए, करने मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। हमारी पार्टी में बहुत सख्त डिबेट होती है कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, लेकिन जो पार्टी क़यादत या पार्टी की सी फैसला करेगी, फैसला तो अमल तो उसी पे होगा। लेकिन पार्टी के ऊपर इंटरनल डिस्कशन तो हमारी है हर हवाले से। बाज़ चीज़ों पे प्योर पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, लेकिन पब्लिक में या मीडिया बैठता है कि अजी आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो इस पे हम हर्ट भी होते हैं और हमारा वर्कर भी हर्ट होता है। और दूसरा, बिल्कुल पंजाब में जो छोटे सूबों के हवाले से जो एक ओवरऑल है कि बिल्कुल छोटे सूबों को लिफ्ट नहीं करवाई जाती, तो मेरे ख्याल में हाँ, लेकिन हम सिस्टम को गिराना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सिस्टम मजबूत हो और इस मुल्क में डेमोक्रेसी चले। लूली लगड़ी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर होती है। तो प्योर पार्टी ने तो खून दिया है इस जमहूरियत के लिए। जिन्होंने इस बागीचे को इसको खून दिया हो, तो वो तो नहीं चाहते ना कि ये बाग उजड़े। लेकिन यकीनन ऐसा काम चलता भी नहीं है जब आप सिविल सोसाइटी को भी दबा के रखें और आप जजेस पटिशनों पे खुद चले जाएं, हाई कोर्ट के जजेस, तो अदलिया पे भी सवाल है बहुत बड़ा। तो मेरे ख्याल में वकला के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा एक मायूसी भी है और एक बागियाना काम भी हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी इसके ऊपर ज़रूर अपनी बैठ के अपनी पार्टी के अंदर हम डिस्कशन आपके जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या वो विटो हो जाता है क़यादत की जानिब से? नहीं, कभी हमारी क़यादत ने वीटो नहीं किया। हमारे यहाँ बड़ा खुल कर डिस्कशन होती है। सी ने फैसला किया कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो क़यादत ने कहा ठीक है। सी पार्टी कहीं पे क़यादत की बात मानी जाती है, कहीं पे सी की वो राय लेते हैं, तो जो सी मेजॉरिटी फैसला करे। पार्टी के जो बड़े हैं, जो अब ये जो इतना कुछ हो रहा है, हाई कोर्ट की आप बात करें, जजेस उठकर खुद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आम साइलिन बने हुए हैं जजेस के इंसाफ दिया जाए। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जब जज उठ के जाएगा कि मुझे इंसाफ दिया जाए, इसका मतलब है जज के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हाउ कैन जज डिलीवर जस्टिस टू अदर पीपल? साहब, पीपल पार्टी पहले दिन से कहती है कि जुडिशरी इंसाफ नहीं है, निज़ाम अदल ठीक नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बीबी की शहादत, आसफ अली ज़रदारी की 14 साल जेल, हमारे वर्करों के कोड़े, हमारी हुकूमतों को तोड़ना, दूसरी हुकूमतों को बहाल कर देना, तो प्योर पार्टी के साथ तो बड़ा खलवाड़ हुआ है। स्टिल आप तो मेरा सबसे आगे खड़े होकर 26वीं आईनी तरमीम नहीं, हम तो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स करने के लिए हम तैयार हैं, कि जजेस अपॉइंटमेंट के ऊपर हम रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई अदलिया में बेहतरी आई है? देखिए, नहीं बेहतरी आई तो चीज़ें बेहतरी की तरफ और मजीद रिफॉर्म्स होंगी। क्या आप समझते हैं आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम में? मैं कहता हूँ मेरा आईनी अदालत ये चीज़ों को मैं मौक़िफ़ नहीं दे सकता पार्टी, लेकिन एक मेरा मौक़िफ़ बड़े वाज़ है कि पीपल्स पार्टी अदलिया की विक्टिम रही है और पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारी अदलिया आइडियल हो। जब तक हमारी जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये मुल्क का निज़ाम आगे नहीं चल सकता। हाउ इट कैन बी रिफॉर्म देन? आप लोगों ने एक आईनी तरमीम की, उस आईनी तरमीम के जो असरात हैं वो पूरी कौम के सामने नजर आ रहे हैं। आप ही भी यहाँ बिठा के आप डिबेट कर लें आप ही की पार्टी के कानूनदानों को, तो वो ये आपको कहते हुए नजर आएंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद टोटल चेंज हमें नजर आ रहा है। क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये अवाम फैसला करेंगे? आप नहीं, अवाम भी फैसला करेंगे और ये कोर्ट्स की कारकर्दगी पे भी डिपेंड करती है। कोर्ट्स की कारकर्दगी, अगर कोर्ट्स की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, अगर जो प्योर पार्टी का बाद जो नज़र में प्रामा फिशाई में जो हमारी लीडरशिप के ज़हन में था, वो ये था कि इस मुल्क में एग्जेक्टिव के मामलात में मदाखलत ना हो, इस मुल्क में रोज़ाना वज़ीर-ए-आज़म को लटका ना दिया जाए, कभी डिसक्वालीफाई ना कर दिया जाए, इस जजेस अपॉइंटमेंट पे चंद चैम्बरों की इजारादारी ना हो, चंद ख़ानदानों की इजारादारी ना हो। जज मुल्तान से भी बने, जज बदीन से भी बने, जज क्वेटा के लसबेला से भी बने, खुजदार से भी बने, जज लाहौर से सिर्फ ना बने। सर की बात करें, मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, अडियाला जेल गया, जाने नहीं दिया गया मुझे। जब मुझे मतलब एक मीडिया पर्सन जो कि इंडिपेंडेंट होता है उसे नहीं जाने दिया गया, तो फिर पार्टी रहनुमाओं की असेस या फिर उनकी बहनों की असेस उस हवाले से जो क्लेम करें वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मुलाकातों के बारे में तो मुझे डिटेल नहीं पता कि क्या PTI के अंदर जितने इख्तलाफात हैं उसके क्या है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अदल से हम दूर जा रहे हैं, अदल नहीं है। और आपको हज़रत अली का कॉल तो वो मालूम ही है। बिल्कुल मालूम है, हुकूमतें अदल के ज़रिए कायम रह सकती हैं, जुल्म के ज़रिए नहीं रह सकती।
बिल्कुल, मेरा उस पर ईमान है। तो फिर मेरा इसका सिर्फ मतलब मालूम नहीं है, मेरा उस पर ईमान है। इसका मतलब ये है कि आपका ईमान ये कहता है कि ये कायम नहीं रह सकती अगर इसी तरह नहीं, होता अगर रहा। अगर अगर निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा, अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, अगर हम उसकी तरफ बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर चलेगा या नहीं चलेगा, चलना चाहिए भी नहीं। देन वेयर योर पार्टी विल स्टैंड। कल को ये आपने लोगों में जाना है, देखिए, हम लोगों में जाना लोगों ने है, आपको वोट देखें, करना है, लोग- वो लोगों को याद रहेगा आप आईनी ओहदों पे थे, देखें- आपकी वजह से हुकूमत कायम थी, आप लोग जो है टॉक शोज में आके क्या बातें करते थे, बैकडोर क्या चीजें चल रही होती थी, लोगों को याद रहेगा। नहीं, देखें, हम लोगों के सामने ये कहेंगे कि पीपल पार्टी के पास दो ही ऑप्शन थे, या पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बना ले या नून लीग के साथ बना ले, या इस सिस्टम को गिरने दे, सिस्टम लूला लंगड़ा सिस्टम भी ना चले। तो पीटीआई हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी, गलत इमेच्योरिटी का फैसला कर रही है आज तक। तो और हमारे पास नून लीग के अलावा ऑप्शन को नहीं बचती थी। ये अवाम के ज़हन में बार बार ये चीज़ हिस्ट्री में याद रहेगी। आज अगर पीटीआई से रब्ता नहीं किया, हमने खुद किया। तो ये तो मेच्योरिटी का मुजाहरा पीटीआई को करना चाहिए ना, उनको सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पीपल पार्टी आज मुल्क अगर की बड़ी पीटीआई जमात आपसे है। हाथ मिलाए तो नहीं, हम तो पॉलिटिकल जमातों से हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल पार्टी ने तो कभी दरवाजे बंद नहीं किए। पीपल पार्टी ने कभी किसी को ऊपर इल्ज़ाम इस तरह का नहीं लगाया कि कोई अल्लाह माफ़ करे कोई अछूत है या कोई ब्राह्मण है। हमारा तो ये ईमान ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम एंगेजमेंट होती है, पीआर होती है, लोगों को मिल के जमहूरियत चलती है। ये खान साहब की क्या ज़हनियत है, क्यों हाथ नहीं मिलाते हैं आप? देखिए, वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है या उनकी जमात के अंदर जो बी टीम सी टीम है उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, जो रोज़ाना एक नया काम देते हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक जंग का हिस्सा होता है कि आप जो आपका मुखालफ होता है आप उससे लोगों को तोड़ते हैं, आप अपने लोगों को हम ख्याल बनाते हैं, आप लोगों से मज़ाकरात करते हैं, आप सोसाइटी के साथ बैठ के मज़ाकरात करते हैं। और जब आप सोसाइटी के साथ मज़ाकरात आपने करने हो तो सिर्फ अपना रोना नहीं रोते, अगले का भी हाल पूछते हैं। तो ये सिर्फ आपने ही रोना रोते रहते हैं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी ये हो गया, मेरे साथ ये केसेस में हो रहा। कभी उन्होंने कहा है कि साकिब निसार के दौर में हमने जो गलत काम हुआ हम माजरत चाहते हैं? कभी पीटीआई ने कहा है कि फैज हमीद ने जुल्म जो किया? मेरी बात सुनो एक मिनट, जो दरखास्त आई थी उस पे माजरत उन्होंने कहा कि गलत किया था हमने, नहीं देखिए, कभी उनको कभी ट्वीट कर देना खान साहब, माजरत के ट्वीट कर दें कि फैज हमीद ने किया, गलत किया, इसके पहले जो आरटीएस बैठा गलत बैठा है, जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी मैं माजरत चाहता हूं, जो मैंने जो भी जजेस के मामले में किया मैंने गलत। बिल्कुल, जब एक लीडरशिप या पार्टी एक गलत काम के हिस्ट्री में याद रखा जाता है, फिर चीजें ठीक चलना शुरू हो जाती है। आपकी लीडरशिप कर देना माजरत नहीं, हमारी देखें 2013 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ। मैं बताता हूं हमारी लीडरशिप। 2008 का इलेक्शन बीबी शहीद हो गई, इसके बावजूद पंजाब हमसे छीन लिया गया। 2008 की भी इलेक्शन की पीपल पार्टी विक्टिम इफ्तिखार चौधरी और क्यानी फार्मूला 13 में चला, पीपल्स पार्टी विक्टिम। 2018 में आरटीएस बैठा, पीपल्स पार्टी विक्टिम। साकिब निसार, जनरल फैज फार्मूला चला, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी विक्टिम। 2024 में फिर फॉर्म 47 45, पीपल्स पार्टी विक्टिम, नॉट बेनिफिशियरी। हमें नहीं सीटें थी, मेरी सीट हराई गई और बहुत सारी सीटें हराई गई। हमें क्या मिला पंजाब में? हम तो वैसे भी अगर फेयर इलेक्शन भी होते तो हम नंबर 2 थे। अगर फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होते, पीटीआई कहती है हम जीत दूसरी बड़ी जमात, तो फिर पीपल्स पार्टी ने रहना था। हम तो आज भी दूसरी बड़ी जमात थे, हमारे बगैर हुकूमत नहीं चल सकती थी, सेनेट में हमारी मेजॉरिटी थी। पीपल्स पार्टी तो विक्टिम बनी है इस खलवाड़ का, बेनिफिशियरी तो नहीं रही। नहीं, अभी आईसीओ की बात करते हैं, नहीं पीपल्स पार्टी का बेनिफिशियरी है या विक्टिम है? नहीं, आप जो मैंने बात की आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, इससे इत्तेफाक करता हूं। कभी कोई जज बता दे इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, नसीम हसन शाह, पीपल्स पार्टी जुडिशरी की विक्टिम, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की विक्टिम, पीपल्स पार्टी हर चीज की विक्टिम रही है। चंद साहब, इस पूरी पिक्चर में देखें, क्या पीपल्स पार्टी हमें बेनिफिशियरी नजर आती है या विक्टिम? किस में? इस पूरी पिक्चर में अभी भी विक्टिम है। मैं बताता हूं विक्टिम है। किस तरह विक्टिम है? जब अभी आपने जो बात की है कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 का तनाज़ा जो है आपकी सीटों तक है, स्टिल यू आर इन द असेंबली। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आइडियल होता तो हमें पंजाब से ज्यादा सीटें मिलती। पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब है, सिंध नहीं है। ये पंजाब में पीपल्स पार्टी बनी थी। ये तो हमें पंजाब से वाइप आउट एक बाय डिजाइन तरीके से किया जा रहा है। तो लेकिन किया ज़ियाउल हक से शुरू है और आज तक जारी है।
हमें स्पेस ही नहीं दी जा रही, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस नहीं दी जा रही। ये नहीं कि कोई सियासी स्पेस, सियासत तो खुद स्पेस ली जाती है, लेकिन थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन फ्यू पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही। इस पे मैं डिबेट करने के लिए आपसे तैयार हूं। अब मेरे पास 40 सेकंड्स है, क्या आप हल देखते हैं? हल बातचीत, आपस में बैठना, मुल्क को कौम के लिए बैठना चाहिए। मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान को मिलकर बैठ के बलूचिस्तान का मसला, KPK का मसला हल करना चाहिए, अफगानिस्तान से तल्लुकात ठीक करना चाहिए। इमरान खान साहब को भी बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। इन तीनों के साथ वो भी बैठ जाते। मैं कहता हूँ बैठना चाहिए उनको। नाज़रीन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इमरान खान को भी शामिल करें। नाज़रीन, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें तीनों जो है बड़ी फोर्सेस वो बैठे, मुल्क के मामलात को ठीक किया जाए। हाई कोर्ट जिस तरह से चल रहा है बड़ा तशवीशनाक है। हाई कोर्ट के मामलात को बेहतरी लाने के लिए उसमें हाई कोर्ट की बार्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जजेस को जो इस टाइम साइलिन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए हुए हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो जजेस आप बने भी हैं और जो जजेस जो है नवाजे गए हैं, उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि वे मुल्क चल सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।